our modern periodic table is long form of periodic table, and it has been mainly contributed by Pauli and Bohr's. So sometimes we'll say Bohr's periodic table also. So next one we're writing long form of periodic table. Long form of periodic table. So long form periodic table construct design here that is basically designed on the basis of half-bow principle. तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखे मैं, this table is formed by arranging elements. This table is formed by arranging elements in the increasing atomic number. The increasing atomic number following half-bow principle. Following half-bow principle. या फिर सिंपली सी को n प्लस n रूट भी समझ सकते हैं. फॉलोइंग half-bow प्रिंसिपल. तो ऐसी को अगर जनरेट करना पड़ेगा कभी नई पीरियोडिक टेबल या कोई भी नए रूल्स के साथ क्वेश्चन आएगा तो द रूल इज n प्लस n. आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया था. अगर n प्लस n मोर होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, n प्लस n सेम होने पे n ज़्यादा होने पे एनर्जी ज़्यादा होती है. और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज करा है फॉलोइंग द n प्लस n रूल. तो आप देखो अगर आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ पीरियोडिक टेबल का, हमने पीरियोडिक टेबल नहीं रखी है, तो मैं सिर्फ रफ स्केच ड्रॉ करूँ तो आइडिया नहीं पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे, तो उसका सिर्फ आउट स्केच ड्रॉ करूँ. तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस स्ट्रक्चर. सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही. सेट कि हमको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसका मैं एक आउट स्केच बना रहा हूँ आपके लिए. सो दिस कंटेन्स 3 बेसिक सेगमेंट्स जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, और एक रो इसमें या बेटर टू से 2 रोज जो है वो नीचे दिखाई देगी. तो एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए. ओके, तो दिस इज अ स्केच ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल. आपने एक्चुअल पीरियोडिक टेबल देखी हुई है, मैंने सिर्फ एक आउट स्केच बनाया ताकि आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा पहचान पाओ. तो इस पीरियोडिक टेबल में देखो जो मैंने सबसे पहला ब्लॉक बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक. इस बीच वाले ब्लॉक को बोला जाता है डी ब्लॉक. इस वाले ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, और जो बॉटम में बनाया दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक. अब आपको पता है हर ब्लॉक की कैपेसिटी. एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स इन अ रो. बिकॉज आपको पता है कि जितनी सब शेल की कैपेसिटी है एक्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि n प्लस n रूल फॉलो करना है. तो एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली यहाँ पे 2 कॉलम आएंगे. So S block contains 2 columns. D block contains 10 columns. D block contains 10 columns. Then P block contains 6 columns. ये समझ आ रहा है आपको कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग चीज? This we are deciding with the capacity of that subshell. And F block contains 14 columns. Okay. ऐसे आपको एक आउट स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल दिखेगा. तो इसमें जो कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ग्रुप बोलते हैं. जो रोज होती है उसको टेक्निकल टर्म में बुलाया जाता है पीरियड्स. ये भी टर्म लिख लेना है यहाँ पे.
यहाँ पे जो रोज होंगी इनको बोलते हैं पीरियड्स। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, और जो कॉलम है इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक हमने जैसे लिखा है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, टी ब्लॉक, अभी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एन प्लस एल रूल से डिजाइन है। तो हमारी कोई भी रो जो स्टार्ट होगी वो हमेशा NS1 से स्टार्ट होगी और NP6 पे खत्म होगी। तो अगले पॉइंट में लिख लेते हैं, ऑल रोज या ऑल पीरियड्स, अगर आप सिंपल टर्म में लिखें, सो ऑल पीरियड्स विल स्टार्ट फ्रॉम electronic configuration NS1 and ends up configuration NS1 and ends up at NS2 NP6, where N is the period number। मतलब फर्स्ट पीरियड है तो 1S1 से शुरू होकर 1P तो होता नहीं है तो 1S2 पे खत्म हो जाएगा। सेकेंड पीरियड स्टार्ट करेंगे तो 2S2 से 2S1 से स्टार्ट होकर 2S2 2P6 पे खत्म होगा, where N is period number। सर ये फिर से समझा दीजिए। मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी पीरियड जो स्टार्ट होगा वो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट होगा और NS2 NP6 पे खत्म होगा। N जो है वो पीरियड का नंबर है, जैसे फर्स्ट पीरियड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1S1 विल एंड्स अप एट 1S2, सेकंड पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 2S1 एंड्स अप एट 2P6 एंड सो ऑन। तो इस चीज को भी हम लोग जरा एलैबोरेट करके लिखते हैं। तो आप एक एक करके लिखना शुरू करोगे। तो सबसे पहले अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो मैं एक एक करके आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ कि हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे डिजाइन है। तो सबसे पहले पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज रिफर्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड। It starts from 1S1, ends up at 1S2, so it contains 2 elements. Second period will start, second period is referred as short period, and third period is also known as short period। क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, भी आपको लिख के दिखाता हूँ। So second and third period are referred as short period, and it will start from 2S1 will end up at 2S2 2P6। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाते हो, उसमें कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? एक, 2S1 2S2 2S2 2P1 2S2 2P3 2S2 2P4 2S2 2P5 2S2 2P6। तो 6 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, मतलब टोटल 8 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। दैट मींस दिस पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। ठीक है। थर्ड पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 3S1 will end up at 3S2 3P6। so here also again 8 elements are possible। okay, then our fourth period is known as long period। it will start from 4S1 and it will end up at 4S2 TD10 4P6। so it contains total 18 elements। you can check the configuration। 4S1 से स्टार्ट करेंगे, 4S1 4S2 दो कॉन्फ़िगरेशन ही हो गए, फिर T1 से लेके D10 तक 10 कॉन्फ़िगरेशन हो गए, फिर P1 से लेके P6 तक 6 कॉन्फ़िगरेशन ही हो गए। तो 2S 10D and 6P, so total 18 elements। Then comes to the fifth period। this is also referred as long period,
and this period starts from 5s1 and will end up at 5s2, 4d10, 5d6. So this also contains 18 elements. Then sixth period is known as longest period, or you can say very long period. This is referred as longest period. This starts from 6s1 and it will end up at 6s2, 4f14, 5d10 and 6p6, and this total contains 32 elements. Right? And then the seventh period, this is also longest period, but this is also referred as incomplete period because अभी इसके सारे elements known नहीं है. Almost all are known. दो element अभी भी known नहीं है. So it starts from 7s1, will end us up at 7s2 and 5f14, 6d10, 7p6. This also contains 32 elements. इस longest period को हम लोग incomplete भी बोलते हैं. Okay. So this is the arrangement of our periodic table, which contains 7 periods, starting from first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. First period is very short period. Second period is short period. Third period is short period. Fourth one is long. Fifth one is long. Sixth one is longest. Seventh is longest, and it is incomplete. Number of elements के basis पे हमने इसको arrange किया हुआ है. आप कोई भी configuration देख लो, NS1 से start हो रहा है और NP6 पे खत्म हो रहा है. N is the period number. सर Yes. सर कॉन्फ़िगरेशन याद करनी होगी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद कर लें और पीरियड, तो सर ये लिख देंगे. याद करनी पड़ेगी. हम लोगों ने आपको प्रिंसिपल से पूरा configuration लिखना सीखा हुआ है ना. किसी भी यस सर. बोल सकता हूँ. ठीक है. You can write electronic configuration और मैं मैंने पहले ही लास्ट वाले configuration लिखे. आप पूरा configuration तो लिख ही सकते हो because you know the Apovo principle. Periodic table में Apovo principle का कोई exception नहीं. Periodic table Apovo principle को rigidly follow कर रही है. और Apovo principle से follow करोगे आप element की position, element के बारे में सारी information एकदम accurately measure कर पाओगे. Electronic configurations में exception है. Right? क्लियर? यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब ग्रुप पे आ जाओ. तो ग्रुप्स जो है वो मैंने बनाए टोटल 18 ग्रुप्स हैं. सो नेक्स्ट हम ग्रुप्स के लिए लिख लो. ग्रुप्स के केस में अगर हम मार्क करेंगे तो टोटल 18 ग्रुप्स आते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. ये हमारे 18 ग्रुप्स हैं. ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, ये तो हमारा नया IUPAC कन्वेंशन है जिसके हिसाब से IUPAC का लेटेस्ट कन्वेंशन है ये, जिसके हिसाब से हम 18 ग्रुप्स लिखते हैं. बट अगर ओल्ड कन्वेंशन लिखें तो इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग फर्स्ट वाले को बोलते थे 1A, दूसरा वाला था 2A, थर्ड वन इज 3B, देन इट्स 4B, 5th B, 6th B, 7th B, और 8 से लेके 10 तक तीनों को बोला जाता था 8. Then it is 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0. ये हमारा ओल्ड कन्वेंशन था. करंट कन्वेंशन में 1 to 18 डायरेक्ट नंबर्स लिखे जाते हैं. पुराने कन्वेंशन के हिसाब से ग्रुप 18 को 0 बोलते थे. And 1 2 3 4 like that we put the numbers. Okay. Now ग्रुप्स को अगर क्लासिफाई करें तो ग्रुप 1 and 2 जो है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं. 3B से लेके और बेटर टू से थर्ड से लेके 12th तक के जो ग्रुप्स हैं पुराने कन्वेंशन से 3B से लेके 2B तक का जो 10 एलिमेंट्स का ग्रुप है इसको डी ब्लॉक बोलते हैं.
ठीक है, एस ब्लॉक में 2 कॉलम, डी ब्लॉक में 10 कॉलम, और फिर 3B से लेके 0 तक का जो सिस्टम है दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक। तो आप देखोगे जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 3 रोज, 3 सेगमेंट नोटिस में आते हैं। आप देखो मैंने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि पहले 2 कॉलम, फिर 10 कॉलम, फिर 6 कॉलम। एफ ब्लॉक नीचे अलग से बनाया जाता है विच कंटेन्स 14 कॉलम्स, राइट। इतना स्ट्रक्चर समझ गया। इसके बाद इसमें अगर थोड़े ग्रुप्स को आप स्पेशली नाम से लर्न करना चाहते हो तो इट्स गुड। इसमें जो ग्रुप 1A होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1A होता है दिस इज रिफर्ड एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1B जो होता है दैट इज रिफर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1B जो होता है दिस इज रिफर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सॉरी 1A, 1A and 2A, नॉट 1 2B। ग्रुप 1A जो है वो अल्कली मेटल है, 1B जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या सिंपल टर्म में ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रुप 1B है इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। जितने भी कॉइन्स बनाए जाते थे वो सब इसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दे आर रेफर्ड एज कॉइनेज मेटल्स। ओके, सर 8 to 10 वाले ग्रुप ए मतलब ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 8 ही है, मतलब कोई बी या 8 9 10 तीनों को कंबाइनली 8 बोला जाता था। पुराने कन्वेंशन में अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ग्रुप नंबर 8 9 10 जिसको हम लोग करंट टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं, पुरानी पीरियोडिक टेबल में तीनों को कंबाइनली 8 बोला जाता था। Yes. इसके बाद ग्रुप नंबर 5A मींस नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 5A या नए कन्वेंशन के हिसाब से ग्रुप नंबर 15 दिस इज रिफर्ड एज निकोजेंस। ओके, देन ग्रुप नंबर 6A or in current convention or it is 16th group, this is referred as chalcogens. This is referred as chalcogens. And then group number 7A or in current convention this is group number 17, this is referred as halogens. This is referred as halogens. And group 0 or in current convention group number 18, this is referred as noble gases, inert gases, group 18 is referred as noble gases or inert gases. इतने आपको नाम कम से कम थोड़ा आइडिया रखना होता है। ये हमारे ग्रुप्स के बारे में बेसिक आइडिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट टाइम वी राइट अबाउट ब्लॉक्स। सो ब्लॉक्स डिसाइड करा जाता है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सब शेल, so according to that sub shell we define the block. So for block you can write it is defined by the sub shell in which last electron enters.
इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिस सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा that is referred as the block of that element, right? So we have total 4 blocks, S block elements, इसको मैंने आपको बताया ग्रुप 1 एंड 2, कॉन्फ़िगरेशन का देखेंगे तो NS1 या फिर NS2 आएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो S में एंट्री करना है तो 1s 1 2s and 1s1 NS2 दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। P block elements if we write, so for P blocks group number 13 to 18, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज NS2 NP1 से स्टार्ट होके NS2 NP6 तक जाएगा। तीसरा ब्लॉक लिखेंगे दिस इज D block elements। D block element is from group number 3 to group number 12 and their configuration is NS2 N-1 D12 NS2 N-1 D10 तक जाएगा। N जो है वो पीरियड नंबर है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रहा होगा ये बात, मैंने शुरुआत से डिफाइन कर रखी है चीज। एंड द लास्ट वन इज F block elements। F block elements के लिए हम लोग ग्रुप 3 बोलते हैं for all the elements and their configuration is NS2 N-1 D1 N-2 F1 से स्टार्ट करके N-2 F14 तक का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है सर ये सब डिराइव कैसे किया हम लोगों ने सर डी और एफ के? तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था तभी से लिख के देख लेना, तो तुमने मजे ले लिए। अब तुम परेशान हो तो हम क्या करेंगे? तो अच्छा सर हीलियम भी तो ऐसे सारे कॉन्फ़िगरेशन बताए मैंने तुम्हें लिखना। अब आपको प्रिंसिपल दोबारा बताना पड़ेगा, तुम ऐसे भूल जाओगे। 1 मिनट रुको बस। सर अब इस टेबल में देखो बस 2-3 एलिमेंट्स को अलग से समझ लिया जाता है। एक हीलियम है जो इस कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, ये एक इनर्ट गैस है, दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड इन P block elements। ठीक है, उसके बाद 2 एलिमेंट और लैंथेनम एंड एक्टिनियम। लैंथेनम 57, अभी सबके ब्लॉक निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तो पहले तो रूल बता रहा हूँ आपको, वो देखते चलो। एक्टिनियम 89, ये दोनों D block एलिमेंट्स हैं। कभी कभी पीरियोडिक टेबल में ये F block वाली लाइन में लिखे मिल सकते हैं, तो डिफेक्टिव पीरियोडिक टेबल होती है, कभी बार लिख भी देते हैं वैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों एलिमेंट्स को हमेशा हमें D block समझना है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, आप अगर कभी भी ध्यान नहीं दोगे तो मिस होने के चांसेस हाईएस्ट हैं। सो लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर D block elements and helium is considered as P block elements, क्योंकि इसका कैरेक्टर इनर्ट गैसेस से ज़्यादा मैच कर रहा है, उसको हम लोग कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो हीलियम P block वाली साइड पे लिखोगे। तो 2 बातें अलग से समझ लेनी होती है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन अगर इशू है तो फिर हम लोग उसके लिए आर्को प्रिंसिपल दोबारा देखेंगे। सो मैंने आपको बताया कि आर्को प्रिंसिपल जो है वो हमारा आर्को प्रिंसिपल के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन है। जो मैंने आपको आर्को प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था, वही चीज़ कॉपी कर दी। अभी आप चाहो तो और आगे भी लिख सकते हो एज पर आर नीड, अभी जहाँ तक जरूरत पड़ेगी वहां तक हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बेसिस पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने बताया कि फर्स्ट पीरियड, अब मैं आपको कलर कोडिंग से बता रहा हूँ एक एक करके, अलग अलग कलर में बताऊंगा। तो फर्स्ट पीरियड देखो जो है वो 1s1 से स्टार्ट होकर 1s2 पे खत्म हो जा रहा है। ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया कि हर पीरियड NS1 से स्टार्ट होकर NS2 NP6 पे खत्म होता है। अब दूसरा पीरियड देखो 2s1 से स्टार्ट होकर 2p6 पे खत्म होगा। ठीक है,
थर्ड पीरियड अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 3s1 से स्टार्ट होकर 3p6 पे खत्म होगा। उसके बाद फोर्थ पीरियड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4s1 3d10 4p6 पे खत्म होगा। We go to the fifth period, it will start from 5s1 4d10 5p6 पे खत्म होगा। Then sixth period will start from 6s1, then sixth period will start from 6s1 4f14 5d10 6p6, ये टर्मिनेट हो गया सिक्स पीरियड। ठीक है, then move to seventh period, will start from 7s1 5f14 6d10 7p6, ये सेवेंथ पीरियड हो गया। अब सपोज करो हम अपने पीरियोडिक टेबल को सेम प्रोसीजर से एक्सटेंड करें। अभी एडवांस लेवल का सवाल आईआईटी में आया कि भाई हमने पीरियोडिक टेबल को सेम रूल से एक्सटेंड कर दिया, आप बताओ एट्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट सेवन तो रट के जा सकते हैं, एट्थ पीरियड कैसे रटोगे। तो एट्थ पीरियड के रूल समझना है। एट्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 8s1, रूल वही है अभी भी, 5g18 6f14 7d10 8p6, ये एट्थ पीरियड हो गया। अब इसी में बोला जाता है नाइन्थ पीरियड, बताओ कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो नाइन्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 9s 6g18 7f14 8d10 9p6। भी सपोज करो हम और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, वी वांट कि हमारा 11th पीरियड 10th पीरियड तक जाना चाहते हैं। तो 10th पीरियड के लिए करना पड़ेगा, यहाँ 11s आएगा, यहाँ 10p आएगा, ये आपका 9d हो जाएगा, ये 8f हो जाएगा, ये 7g हो जाएगा, और यहाँ पे 6h और आएगा। और फिर इसको फर्दर हम उसी प्रोसेस से एक्सटेंड करेंगे। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी बन जाएगा। ओके, तो 10s के बाद 6h, देन 7g, देन 8f 9d 10p 11s, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और अब इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको ग्रुप मार्क करना है, सो दिस इज 10s, then 6h 7g 8f 9d 10p 11s। तुम्हें जो चीज ना समझ में आ रही है वो तुम इसी से देखते हो। ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। पूरी पीरियोडिक टेबल इसी प्रोसेस से डिजाइन करी गई है। दिस इज एक्चुअल बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, अब आप देखते चलो, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है वहां समझ आ जाएगा। जैसे कि हमने देखो सबसे पहले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जैसे मान लो सेवेंथ पीरियड देखना है, तो सेवेंथ पीरियड वाज 7s2 5f14 6d10 7p6 पे खत्म होगा, और सेवेंथ पीरियड का लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, 7p6 पे। सेवेंथ पीरियड देखो, सेवेंथ पीरियड इज दिस प्लेस 7p6, यहाँ खत्म होगा सेवेंथ पीरियड। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 7s2 5f14 6d10 7p6। इसको लर्न नहीं करना है आपको, अबाउट प्रिंसिपल आता है तो आप पीरियोडिक टेबल कुछ भी लिख सकते हो, नथिंग टू लर्न। अगर लर्न ही करना पड़ जाएगा तो फिर पीरियोडिक टेबल बनाने का फायदा क्या होगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सर यस सर एग्जाम में सर एग्जाम सो आपको पता है कि आपका ऑपरेशन में तो 10th पीरियड 10s से स्टार्ट हो गए 10p6 पे खत्म हो जाएगा। तो बस अब आपको यहीं से क्वेश्चन लिखना है, तो बस लिख लीजिए। ये आपको मैंने बिल्कुल कलर कोडिंग के साथ बना दिए, अलग कलर से मैंने अलग पीरियड ड्रॉ किया हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो गया कहाँ खत्म हो रहा है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन है, जो कि आफ्बा प्रिंसिपल के बेसिस पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप दो बातें बस ध्यान से मार्क कर लो। पहले तो ये प्रिंसिपल याद आ जाना चाहिए, दिस इज आफ्बा प्रिंसिपल, जो कि हमने n+n रूल से डिजाइन किया हुआ है। और अब फिलिंग कैपेसिटी मार्क कर लो। S की फिलिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब शेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो बातें लिख लो अगर आप भूल जा रहे हो बार बार। तो S T T F G H
S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10, F14, G18, H22। सब सिखाया हो मैंने आपको क्वांटम नंबर से। चाहो तो ये ब्रैकेट में L इक्वल टू लिख लो तो अभी सब याद आ जाएगा। दिस इज L इज इक्वल टू 0, क्योंकि L से डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 टाइम्स 2L + 1 होता है। दिस इज L इक्वल टू 1, दिस इज L इज इक्वल टू 2, दिस इज L इज इक्वल टू 3, दिस इज L इज इक्वल टू 4, दिस इज L इज इक्वल टू 5। अगर इलेक्ट्रॉन निकालो कितने आएंगे, 2 टाइम्स 2L + 1, तो L इज 5, 2L + 1 कितना होगा, 11, 11 का डबल 22। तो लर्न कुछ नहीं करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने सिखाया है, तो एक भी बात ऐसी नहीं सिखाई, एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो तुम ना लिख पाओ। सब कुछ एज पर रूल चलना है बस। रूल क्लियर है तो कहीं नहीं फंस रहे तुम, और रूल नहीं क्लियर है तो फिर सब कुछ रटना है, फिर तो चाहे इतना पढ़ो, सब कम पड़ जाना है। इफ यू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली यू विल नेवर बी इन ट्रबल, यू डोंट फॉलो रूल्स यू विल बी इन ट्रबल। तुम अगर केमिस्ट्री अपनी वही 10th क्लास की तरह रटने वाली तरीके से पढ़ोगे तो भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ। आपकी मेरे साथ पढ़ने का आपको इतना फायदा होता नहीं चाहिए कि कम से कम आपको रटने वाला काम कम करना पड़े। सर 2 × 2L + 1 वाला फॉर्मूला लगाया ना सर इसमें। एक सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था ऐसे मेथड क्वांटम नंबर के टाइम पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना सिखाया था पहले, 2L + 1, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन हाँ सर उसका डबल कर दिया। डबल कर देंगे। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब एक चीज भी याद आ जाएगी तो तुम डेफिनेटली सवाल करने जाओगे। रटने वाली प्रॉब्लम तो तब आएगी जब तुमने उस चीज को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। एक बार भी ध्यान से फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली काम बन जाना है। ये आपके सबशेल्स के साथ ऑर्बिटल हो गए। बस आप क्वेश्चन लिख लो, आपको भी समझ आ जाएगी जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चन लिखो, क्योंकि एडवांस लेवल की प्रॉब्लम डील करनी है ना, बेस लेवल या बोर्ड लेवल काम करना है तब तो बहुत फटाफट काम बनने वाला है। तो अगर टिपिकल लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल हो गया। क्वेश्चन लिखो, इफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या बेटर टू से इफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, if long form of periodic table, if long form of periodic table is extended with same n plus L rule, then find maximum number of elements, maximum number of elements that can be accommodated in 8th, 9th and 10th period of periodic table. 8th, 9th and 10th period of periodic table. 8th, 9th and 10th period of periodic table. और तो काम इससे भी चल सकता है कि आप इन 3 चीज़ों के आंसर याद कर लो, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों तरह के केस है भाई, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो रट लो, और जिनको कॉन्सेप्ट समझना है उनके लिए तरीका बता रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल लगाना है बस फटाफट। So you have to simply apply half Gauss principle. Okay? सर 8th में 50। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो पहले आपको समझना है कि 8th पीरियड का मतलब क्या होगा। फिर से वही टेक्निक, 8th पीरियड स्टार्ट होगा 8s1 से और ये एंड करेगा जाके 8s2। तो आप रूल से देख लो, इट विल एंड्स अप एट 8s2, 5g18, then 6f14, then 7d10 and 8p6। ये इसका एंड पॉइंट होगा। अब ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन से मैच करा लो।
It will start from 8s2, 5g18, 6f14, 7d10, 8p6 पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बस एलिमेंट्स काउंट कर लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 2 + 18 + 14 + 10 + 6 is equal to 50। 8 पीरियड में 50 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलर प्रोसेस है 9th पीरियड चेक कर लो। So 9th period will start from 9s1 and will end up at 9s2, 8g18, 7f14, then just a minute. This will be 6g. So 9s2, 6g18, 7f14, then 8d10 and 9p6. वैसे देख लो, it will start from 9s, 6g, 7f, 8d, 9p. उसमें से एलिमेंट्स काउंट कर लो। The number of elements will be 2 + 18 + 14 + 10 + 6 is 50. Similar rules है 10th period check करिए। 10th period start from 10s1, ये कहाँ तक चलेगा? 10s2, कैलकुलेशन देखो, 10s2, 6h22, उसके बाद 7g18, then 8f14, 9d10, 10p6। ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा लास्ट एलिमेंट का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 + 22 + 18 + 14 + 10 + 6 is equal to 72। तो ऐसे आप किसी भी पीरियड में ये चीज काउंट कर सकते हैं। ऑल तो फर्स्ट 7 में भी यही रूल लगाया गया। तो मैंने आपको नए क्वेश्चन की तरह दिया, बट अगर आप पहले 7 पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में नोन है उनको भी देख लो, वो भी मैंने ऐसे ही तरीके से बताया था। देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड 1s2 पे खत्म हुआ 2 एलिमेंट, शॉर्ट पीरियड खत्म हुआ 2s2 2p6 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड 3s2 3p6 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 4s2 3d10 4p6 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड 5s1 से स्टार्ट हो गए 5s2 4d10 5p6 18 एलिमेंट्स। बस लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के गिन लो, आपके टोटल एलिमेंट्स बता देंगे। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में है, एक ब्लॉक में एक ही एलिमेंट लिखो तो एकदम परफेक्ट इसी तरीके से काउंट होगा। तो अगर हमें लास्ट तक भी काउंट करना है तो जहां तक पता है उसके आगे जाना है तो भी काम बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए जरा एक बार। सर So when we elements were discovered, तो 92 यूरेनियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सब नेचर में फाइंड आउट होते हैं। 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सिंथेटिक या मैन मेड है, तो उन सबको हम लोग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। तो जब ये नए एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो ये फर्क था क्योंकि नए नए साइंटिस्ट अपना नया एलिमेंट डिस्कवर कर रहे थे, तो ज्यादातर एलिमेंट्स जो थे वो उन्होंने साइंटिस्टों ने अपने नाम से रखने स्टार्ट कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जा रहे थे तो क्या होता था कि एक साइंटिस्ट ने उसका एक नाम रखा, थोड़ी देर बाद नई लैब ने उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवर करके उसका नया नाम बना दिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होने लग गया कि हम एलिमेंट्स के नाम को रिटेन कैसे करेंगे। ठीक है, किसी ने प्लेनेट के नाम से रख दिया, किसी ने अपने आइडियल के नाम से रख दिया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो IUPAC ने कहा कि ठीक है, 92 से लेके 100 तक के जो एलिमेंट डिस्कवर हुए या 99 तक के जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, वी कैन से कि दोस आर विद एफर्ट। बट उसके बाद चूंकि टेक्निक नोन हो गई तो सब नए नए एलिमेंट डिस्कवर करते चले जा रहे हैं। तो IUPAC ने उसके आगे के एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दी कि कैसे उस एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर करेंगे और कैसे उसका सिंबल रखेंगे, बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी टू रिटेन ऑल द एलिमेंट्स, और लर्न करना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो पहले के एलिमेंट्स तो वेल नोन होते हैं, बहुत टाइम से जानते थे, तो उनको याद रखना आसान था। आफ्टर 100 नए एलिमेंट्स के लिए नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम और एक केमिकल सिंबल लिखने का सिस्टम आया।
तो ये पॉइंट आपको अगले स्टेटमेंट में दिखता है. So write down 92 uranium. Write down the statement. 92 uranium is the last element that is found in nature '93 onwards. उसको नेपच्यूनियम बोलते हैं, which is by the name of a planet. नेपच्यूनियम जानते हो एक planet होता है, तो उसी के बेसिस पे इसको 93 नेपच्यूनियम बोला जाता है. So 93 onwards, all the elements are synthetic or man-made. All the elements are synthetic or man-made, also known as transuranium element. Also known as transuranium element. Transuranium elements. पहली बात तो आपको ये जाननी जरूरी है. तो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांसयूरेनियम मतलब समझ गए, ऐसे एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर 92 के बाद के हैं, मैन मेड या सिंथेटिक है, जो नेचर में फाइंड आउट नहीं होते.